हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। आज इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, जर्नलिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। इनका फुल नेम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, लाइफ स्पैन, बायोग्राफीज, रिलेटेड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनके जो रहेंगे हमारे सामने पॉइंट वो रहेंगे इनकी नॉवल से रिलेटेड। ओके, तो इनका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सारे इनके अवार्ड्स, अचीवमेंट। नोबेल लॉरिएट है स्टूडेंट, दैट इज व्हाई ही इज इन आवर सिलेबस, पीजीटी एंड अमेरिकन लिटरेचर जहाँ आपके सिलेबस में मिलेगा। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वॉल्ट विटमैन, फॉकनर, इन्हें हमें पढ़ना ही होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन, अंदर हम 33 एमसीक्यूज कवर करेंगे एंड इसकी बायोग्राफीज को हम पहले ही कवर कर चुके हैं पॉइंट वाइज में, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स इन द सेम मैनर, जैसे कि मैं बनाती हूँ। व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंग्वे लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। अब इनका जो पहला वर्क है फेयरवेल, अभी जो पहला क्वेश्चन है, नॉट पहला वर्क, फेयरवेल टू आर्म्स, तो पूछ रहे हैं जो इनकी लिटरेरी क्रिएशंस में किस चीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले किया है, कौन किस इंपॉर्टेंट पार्ट ने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वो आ जाता है एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर। जैसा कि इनका ये जो क्वेश्चन है फेयरवेल टू आर्म्स, ये जो इनका वर्क है ये 1929 में पब्लिश हुआ था, इनका नोवेल है ये, और इसमें इनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इन द सेम वे इनका एक और वर्क है फॉर होम द बेल टोल्स, उसमें इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। तो इनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे वॉर के, वो इनकी लिटरेरी क्रिएशन को उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवेल रिटन बाय स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओल्ड मैन एंड द सी, इनका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी के लिए इनको नोबेल एंड पुलित्जर प्राइज मिला था। तो ये पब्लिश हुआ था 1952 में, और इसके बाद 1953 में सेम वर्क, इसी वर्क के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। एंड उसके नेक्स्ट ईयर 1954 में इनको द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था नोबेल प्राइज। अब इसके क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये तो वर्क है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का, इट्स ओके, अमेरिकन राइटर है। ओके, ओल्ड मैन कौन है इसमें? तो ओल्ड मैन का नाम है सैंटियागो। ओके, और जो कि एक फिशरमैन होते हैं, क्यूबन फिशरमैन होते हैं। और सी का भी क्वेश्चन बनता है, सी कौन सा था जहाँ ये जाते हैं, जहाँ इनका संघर्ष चलता है। बहुत अच्छा ये वर्क है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी वर्क है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, इसके जिसको इनको नोबेल भी मिला। तो जो सी होता है वो होता है कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम। ओके, अगर ओल्ड मैन का पूछोगे तो सी का भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, सी कौन सा रहा इस नॉवल में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का इंपॉर्टेंट वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंग्वेज वर्क, इनमें से कौन सा नहीं है हेमिंग्वे का? सो द आंसर इज बी, मोबी टिक। द सन ऑल्सो राइजेज भी इन्हीं का इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसको कि लॉस्ट जनरेशन का बाइबल करके भी बताया गया है ना। और फॉर होम द बेल टोल्स, जिसमें स्पेनिश सिविल वॉर का जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है। एंड फेयरवेल टू आर्म्स, जिसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और जो मोबी टिक वर्क है ये लिखा है हरमन मेलविल ने। ओके, इनका वर्क नहीं है, नॉट वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये लाइन है, एक कोटेशन है, इनके किस वर्क की है? सो द आंसर इज द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप पूछना होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने रखते हैं कि ये कोटेशंस किसके, इनके किस वर्क की है। तो अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक मैन डिस्ट्रॉय हो सकता है पर डिफीटेड नहीं हो सकता, ये इस तरह का बताया गया है ओल्ड मैन एंड द सी। जिसमें कि जो हमारे सैंटियागो होते हैं मेन कैरेक्टर, वो काफ़ी संघर्ष करते हैं सी में, समुद्र में। ठीक है, उस तूफान आ जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी रहती है। हेमिंग्वेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। तो इनका जो वर्क है अ फेयरवेल टू आर्म्स, जिसमें इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें कि इटालियन कैंपेन की तरफ से थे, इटली की सेना की तरफ से जो मेन कैरेक्टर होता है वो रहता है। तो उस ये जो वर्क है इनका 5 बुक्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट। और ये पब्लिश कब हुआ था? अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे वॉज फ्रॉम, तो ये कहाँ के होते हैं? अमेरिका से, अमेरिकन राइटर है हमारे इंपॉर्टेंट। When was the novel For Whom the Bell Tolls published by Ernest Hemingway? ये पब्लिश कब हुआ था? 1940 में। और ये जो हम लोग स्टूडेंट लेसन कवर कर रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय इन इंग्लिश इन अमेरिकन लिटरेचर, तो हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में अमेरिकन लिटरेचर से आ चुके हैं।
ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप जब इनकी बायोग्राफीज देखते हैं उसके बाद आप फिर क्वेश्चन ज़रूर एक बार देखें कि किस तरह से MCQs उन्होंने पूछे हैं। तो 1940 का है ये स्टूडेंट, इनका ये वर्क, फॉर होम द बेल टोल्स। विच सिविल वॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स में कौन सा सिविल वॉर इन्होंने एक्सपीरियंस अपना बताया, द स्पेनिश सिविल वॉर स्टूडेंट। और यही हमें याद रखना है, इनका जो दो वर्क है, एक तो ये फॉर होम द बेल टोल्स स्पेनिश सिविल वॉर एंड द नेक्स्ट वन अ फेयरवेल टू आर्म्स, जिसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फॉर होम द बेल टोल टेकन इट्स टाइटल फ्रॉम। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ये एक नोवेल का नाम है, पर हमें ये टाइटल कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है कि किसी पोएम में या कहीं और हमको मिला है। तो हाँ बिल्कुल, ये जो टाइटल है इन्होंने लिया था जॉन डन का जो वर्क है, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन। ये मेडिटेशन का सीरीज है एक, ओके, सीरीज नंबर 17, जैसे कि रोमन नंबर लिखे हैं। तो डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेजन जॉन डन का वर्क है, मेटाफिजिकल पोएट है। उनके उस वर्क से ये लाइन उन्होंने ली है, फॉर होम द बेल टोल्स, जो कि इनका एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है। ओके, स्पेनिश सिविल वॉर का इसी में ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन द हेमिंग्वेज ओल्ड मैन इन द सी। होता यह है कि जब कोई राइटर फेमस होता है किसी वर्क की वजह से, तो उस वर्क से उसके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मैनोलिन एक कैरेक्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी में, ओके। और कौन होता है, एक यंग बॉय होता है जो कि सैंटियागो जो है ओल्ड मैन उनकी केयर करता है, ओल्ड मैन की, मैनोलिन। हेमिंग्वेज नॉवल फॉर होम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट। फॉर होम द बेल टोल का सेट कहाँ का दिखाया गया, मतलब किस जगह की पृष्ठभूमि रही है, स्थान है, तो स्पेनिश सिविल वॉर की कहानी चल रही है उसमें, ओके। 1940 में ये पब्लिश हुआ है, फॉर होम द बेल टोल, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। Which work of Hemingway was called the Bible of Lost Generation? The Sun Also Rises, the correct answer। ये जो इनका वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1926 में, ओके। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का जो वर्क है द सन ऑल्सो राइजेस, तो इसको बाइबल कहा गया है लॉस्ट जनरेशन की। द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कितना आ रहा है, क्योंकि हेमिंग्वे से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि द ओल्ड मैन एंड द सी से ही बना दें वो क्वेश्चन, है ना। तो इसी से बन रहा है, देखिए PGT हो चाहे कोई से भी हो रहे हो। तो नोबेल प्राइज मिला था इनको द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। इसके प्रोटोगोनिस्ट का नाम पूछा है। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स जो मेन कैरेक्टर है या हीरो कौन है, और हीरो या विलन नहीं होता है, मेन कैरेक्टर से मतलब लिया जाता है प्रोटोगोनिस्ट का, ओके। तो वो है हमारे क्यूबन फिशरमैन जो सैंटियागो होते हैं। ओल्ड मैन का नाम है सैंटियागो, प्रोफेशन है उसका क्यूबर फिशरमैन। तो ऐसे उन्होंने पूछा है हमसे क्वेश्चन। तो प्रोटोगोनिस्ट जो है इसके क्यूबन फिशरमैन है। What was Ernest Hemingway's role in World War I? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका क्या रोल रहता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, तो ये होते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर, रेड एम्बुलेंस ड्राइवर का ये रोल करते हैं रेड क्रॉस की तरफ से, NGO जो होता है। विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलित्जर प्राइज। देखिए अब जैसा हमने पता लगा लिया कि पता चल गया हमको कि द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज, है ना। और इसी के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ इसीलिए सॉरी। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज किस वर्क के लिए मिला है, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज। मिला कब, 1954 में। जैसा कि इनका ये जो वर्क है ओल्ड मैन एंड द सी 52 में पब्लिश हुआ। 52 के बाद एक साल बाद पुलित्जर प्राइज इनको मिलता है 53 में इसी वर्क के लिए, ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, है ना। एंड इन द नेक्स्ट ईयर उसी के अगले साल 1954 में इसी वर्क पे इनको नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल। कैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अगर वो नोबेल लॉरिएट हैं तभी तो सिलेबस में है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, है ना। विलियम फॉकनर उनको भी मिला है नोबेल प्राइज। तो और ये जो है ना एक दूसरे के काफ़ी बड़े प्रतिद्वंदी रहे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड विलियम फॉकनर, तो दोनों को ही नोबेल भी मिला। तो और नोबेल मिल गया। और मैंने कई बार बताया कि आप खुद से नोटिस करें कि जो भी राइटर्स हमारे सिलेबस में होते हैं उनके अवार्ड अचीवमेंट्स के बेस पर ही उनको सिलेबस में रखा गया है। किसके कितने ज़्यादा अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, या कितना ज़्यादा उनका वर्क फेमस रहा, वो किस बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा फेमस रहे। तो यही है, इनको नोबेल प्राइज किस लिए मिला था, बार बार पूछ रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसीलिए ये सिलेबस में भी है, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था।
द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। रॉबर्ट जॉर्डन जो कैरेक्टर होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? अब बन गए कैरेक्टर से क्वेश्चन, तो ये हमको मिलेंगे ये कैरेक्टर फॉर होम द बेल टोल्स में मिलेगा ये कैरेक्टर हमको। ओके, स्पेनिश सिविल वॉर इसी नॉवेल में इन्होंने बात की है ना, तो रॉबर्ट जॉर्डन है। नेक्स्ट है कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? कैथरीन बार्कले इस नॉवेल की कैरेक्टर है, और सो द आंसर इज फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स, फेयरवेल टू आर्म्स की स्टोरी ऐसी होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं, थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है ये, बट इसमें इन्होंने अपने ही वॉर एक्सपीरियंस शेयर किए ना। तो होता यह है कि एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं, घायल हो जाते हैं उस वॉर में, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ एक नर्स होती है, उससे उनको प्यार हो जाता है, ये कहानी इसमें दिखाई गई है। तो कैथरीन बार्कले जो कैरेक्टर है वो नर्स, वही नर्स होती हैं ये फेयरवेल टू आर्म्स में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इसमें है, क्योंकि फॉर होम द बेल टोल्स में स्पेनिश सिविल वॉर का बताया गया है। ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको नोबेल मिला है, पुलित्जर मिला है, एंड इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो कैथरीन बार्कले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फेयरवेल टू आर्म्स में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्नेस्ट हेमिंग्वे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज हिज एक्सपीरियंस इन हिज बुक। अब इन्होंने स्पेन को विजिट किया था जब वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, और उन्होंने उन एक्सपीरियंस को उन्होंने यूटिलाइज किया कौन से वर्क में? तो स्पेनिश सिविल वॉर इनका कहाँ है? फॉर होम द बेल टोल्स में है। ओके, अर्नेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी के हीरो का नाम क्या है? प्रोटोगोनिस्ट कौन है? या ओल्ड मैन है तो वो ओल्ड मैन का नाम क्या है? वो है सैंटियागो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये बना है क्वेश्चन इनकी बायोग्राफी से। बायोग्राफी में यहाँ इनके डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डेथ कैसे होती है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड कर लेते हैं, शॉटगन से खुद को शूट कर लेते हैं ये, है ना, 1961 में इनकी डेथ होती है। स्टूडेंट 1899 में जन्म है। काउंट ग्राफ, जैसे कि हमने कैरेक्टर देख लिए, कैथरीन है हमारी फेयरवेल टू आर्म्स में, एंड रॉबर्ट जॉर्डन है फॉर होम द बेल टोल्स में। अगेन ये कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे? काउंट ग्राफ करके। तो देखते हैं, फेयरवेल टू आर्म्स इसका जो है करेक्ट आंसर मिल जाएगा। काउंट ग्राफ इज द मेन कैरेक्टर, इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन हिज वर्क ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स पब्लिश हुआ है 1929 में। ओके, और जिसमें हमको मिलती है कैथरीन बार्कले, अमेरिकन हेनरी जो होते हैं, जो ड्राइवर होता है वो, ऐसे उसमें ही हमको ये काउंट ग्राफ भी मिलते हैं। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे अवार्डेड द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज हमको किस वर्क के लिए मिला? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ है। स्टूडेंट्स, हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी? तो ओल्ड मैन कौन है इस वर्क में? सैंटियागो है, और सी कौन सा है? तो वो है कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम में। फ्रेडरिक हेनरी कौन है? जो कैथरीन है उसमें, कैथरीन जो है फेयरवेल टू आर्म्स में, तो उनके हीरो ही हैं, यही हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं और फिर घायल हो जाते हैं, उधर नर्स से मिलते हैं। तो फ्रेडरिक हेनरी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है। अब फेयरवेल टू आर्म्स में इज अ ड्राइवर तो थे ये इटालियन आर्मी के। ओके, फॉर होम द बेल टोल्स में स्पेनिश सिविल वॉर का पता है, स्पेन में, और यहाँ पे इटालियन आर्मी से कनेक्टेड रहते हैं ये हमारे फ्रेडरिक हेनरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वर्क। विच कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नोवेल फॉर होम द बेल टोल्स सेज द फॉलोइंग लाइन? तो ये कहा किसने है? देखिए, आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज। तो ये पिलर का पाइलर या पिलर जो भी है, इनका कोटेशंस होता है। एक्चुअली जो लाइन हमारे सामने आती है उससे कोटेशन से 3 पॉइंट्स बनते हैं कि वो कोटेशन किस राइटर की है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है, और उनकी किस वर्क की है, तो फॉर होम द बेल टोल्स की है, एंड फिर कहीं किसमें है, पिलर में कहीं, ऐसे। तो ऐसे बनते हैं पॉइंट, इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेमिंग्वे नॉवलिस्ट रहे, वॉज अमेरिका के नॉवलिस्ट है। हेमिंग्वे का फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन, फेयरवेल टू आर्म्स का सेट कहाँ का दिखाया गया? इटली का, इटालियन ड्राइवर है ना, इटली का दिखाया गया है। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वॉर इनका स्टूडेंट्स एक ऐसे वर्क है। अभी तक हमारे सामने इनके सारे नॉवेल्स ही आ रहे थे, ये इनका ऐसे वर्क है, मैन एट वॉर 1942 में पब्लिश हुआ था।
सैंटियागो इज अ हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवल। सैंटियागो हमें कहाँ मिलेंगे, जो ओल्ड मैन है वो तो द ओल्ड मैन एंड द सी में ही मिलेंगे। आंसर इज बी। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ। इनका कौन सा वर्क इसमें से इनकम्प्लीट रह जाता है, इनकी सडन डेथ की वजह से। द गार्डन ऑफ ईडन ये रहता है, तो इनकम्प्लीट वर्क से सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1961 में, सुसाइड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील्स विद एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव इन वॉर। आंसर इज सी, अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज। तो ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टोटल हमने 33 MCQ कवर किए हैं। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के 1899 का लाइफ स्पैन रहा, 1961 तक। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। 4 शादियाँ भी इन्होंने की थी। इटालियन कैंपेन से रहते हैं ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और ये सारा एक्सपीरियंस ये अपना हमसे शेयर करते हैं अपने नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स में। 1929 में पब्लिश हुआ था। स्पेनिश सिविल वॉर हमको मिलेगा फॉर होम द बेल टोल्स। नोबेल इनको 1954 में मिला है, पुलित्जर 1953 में मिला है। ऐसे वर्क है इनका मैन एट वॉर एंड टोटल नॉवेल्स रहे इनकी 7, जैसे कि इन आवर टाइम, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, इसमें देखिए टाइटल में है, एंड फॉर होम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसी तरह से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और आज इस लेसन में बिल्कुल ही सरफेस के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं कि अगर हेमिंगवे आते हैं आपके सिलेबस में है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और आपकी आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।